जिसके पास अधिक वोट होगा वह व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा, अपने वोट के दम पे बनेगा। और ये वोट आपके पास है, सिर्फ जरूरी है सही से इस्तेमाल करने का। आपने कभी सपना नहीं देखा कि राजा बनना है, राज्य का मुख्यमंत्री बनना है। आपने लड़ाई नहीं लड़ा, जो समाज लड़ाई लड़ा वो समाज देखिए कैसे आगे निकल गया है। जैसे मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, काशीराम जी, हमारे बिहार में दलित के बेटा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, लालू प्रसाद यादव जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े। जब मुलायम सिंह यादव जी दल बनाए, उनके लोगों, उनके समाज लोगों ने उनके साथ दिया। जब साथ दिया तो दल को बल मिला, और दल को बल मिला तो मुलायम सिंह यादव जी बिहार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। आज उनकी अपनी पहचान है, उनकी अपनी सरकार था। आज वो समाज कितना आगे निकल गया। ये ताकत आपके पास भी है, लेकिन आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे। आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। आज बताइए ना, देश एक है, देश एक ही संविधान से चलता है, देश के चलाने वाला व्यक्ति एक ही है, प्रधानमंत्री। फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बंगाल में बिंद, बेलदार, मुनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, निषाद के सभी उपजाति को जब बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, जब दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, तो यूपी, बिहार, झारखंड में क्यों नहीं? आपने लड़ाई नहीं लड़ा, इसलिए नहीं मिला। खास अगर 30-40 साल पहले जैसे यादव कुल में मुलायम सिंह यादव जी जन्म लिए, अगर काश निषाद कुल में भी अगर कोई ऐसा बेटा पैदा होता, जन्म लेते, तो निषाद के लिए लड़ाई लड़ता और आज आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिल गया होता तो आरक्षण का क्या लाभ होता मालूम है आपको? आज आपका बेटा एसपी होता, कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन कोई लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण आज आपका बेटा मछली मारने पे मजबूर है, किसी के खेत में काम करने के लिए मजबूर है, अपने घर को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाने के लिए मजबूर है। ऐसे समय में ठंड का समय आता है, दिसंबर महीना होता है, जनवरी का महीना होता है, ऐसे समय में लोग अपने घर से नहीं निकलते, इसलिए क्योंकि ठंड लग जाएगा। लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग अपनी रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन उस समय में आपका भाई, आपका बेटा क्या करता है? घर से बाहर निकलता है, पानी में उतरता है, झील में, तालाब में उतरता है, फिर मछली मारता है, फिर मछली मार के बाजार में बेचता है, तब उसके घर पे चूल्हा जलता है। साथियों, आज आप देख रहे हैं कि कितने कष्ट से जिंदगी आपके बच्चे पल जी रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसी जिंदगी जिए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे भी सर उठा के जिए? आप नहीं चाहते हैं कि जैसे औरों के बच्चे बेहतर जिंदगी जीता, आपके बच्चे जिंदगी जिए? क्या निषाद कुल में बच्चा जन्म लेना क्या कोई अपराध है? क्या कोई पाप है? बताइए ना। आज आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक वो गरीबी में जिंदगी जीता है, बेबसी में जिंदगी जीता है। लेकिन औरों के घर में बच्चे जिंदगी जीता है, जन्म लेता है, वो कैसी जिंदगी जीता है? बेहतर जिंदगी जीता है, महल में रहता है, गाड़ी में रहता है। लेकिन अपने बच्चे के लिए कौन सोचेगा? आपके बच्चे के लिए कौन सोचेगा? आपके बच्चे के लिए आप ही को सोचना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा सोचने के लिए। आज आजाद भारत में आज तक कोई आया सोचने के लिए? नहीं आया। मैं आया हूं आपके हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए, इसलिए लड़ने के लिए आया क्योंकि मैं निषाद का बेटा हूं। मैं निषाद का बेटा हूं इसलिए लड़ रहा हूं। अगर मैं निषाद नहीं होता, मैं ब्राह्मण, भूमियार, राल, लाला होता, यादव होता, तो मैं भी नहीं आता लड़ाई लड़ने के लिए। मैं इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं क्योंकि मैं निषाद कुल में जन्म लिया। आज निषाद समाज को मैं अपना जात नहीं मानता, मैं अपना परिवार मानता हूं उनको। ये निषाद समाज जो है हमारा परिवार है, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और संघर्ष करने से आप बदलाव ला सकते हैं। जैसे महान हस्ती का नाम लिया, लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह जी, पासवान जी,
ये सब संघर्ष करके आगे बढ़े। मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे घर में जन्म लिया जहां हजारों समस्या था। 4 दिन अगर पिताजी मछली नहीं मारते तो 5वां दिन खाना नहीं बन सकता था। ऐसे परिवार में जन्म लिया, लेकिन मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 900 रुपये महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपये रोज पर मजदूरी करता था। लेकिन संघर्ष के बदौलत, ईमानदारी के दम पर मुंबई जैसे शहर में मैंने झंडा गाड़ दिया। एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, एक ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। लेकिन मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने में सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए धरती पे घर नहीं है। हमारे लोगों के घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। आज हमारे बच्चे इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है, क्योंकि माँ बाप के पास पैसा नहीं होता है, वो इलाज नहीं करा सकता, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराता। और बेबसी होके उनके बच्चे उनके आंख के सामने में दम तोड़ देता है। वही पैसे वाले का बच्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराता है, उसको जिंदगी मिल जाता है। लेकिन आपके बच्चे को जिंदगी नहीं मिल पाता, क्योंकि आप लाचार हैं। क्या आप ऐसे ही लाचार रहेंगे हमेशा? साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने संघर्ष के बदौलत बदलाव लाया। मैंने संघर्ष किया, बिहार में लड़ाई लड़ा। आपने देखा आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में बिहार प्रदेश में हमने संघर्ष के बदौलत, कल तक हमारा समाज वहां एवं टिकट मांगता था, आज बिहार में टिकट नहीं मांगता, टिकट मांगता। ऐसी हम व्यवस्था बना दिए हैं। बिहार में अपने दम पर 4 विधायक बनाया, अपने दम पर राज्य में मंत्री बना, किसी की मेहरबानी से नहीं बना था और मेरे समर्थन से सरकार बना था। हमारे पास 4 ही विधायक था, लेकिन सरकार का चाबी था। हम जिनको चाहते उनको बिहार के मुख्यमंत्री बना सकते थे। लेकिन मैं ईमानदारी के दम पर एकलव्य के वंशज है, वीरांगना फूलन देवी के वंशज है, अमर शहीद रूपा के वंशज है। हम ईमानदारी के तहत हमने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ, एक निषाद मल्ला का बेटा के समर्थन से एक राज्य में मुख्यमंत्री बना। साथियों, ये हमारी पहचान था। और आपने देखा ये सब हमने संघर्ष के बदौलत बिहार में हमने पाया। और आपके हक अधिकार के लिए भी पिछले 2016 से लगातार आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भी। और लड़ाई लड़ते लड़ते आपने देखा 2022 में हम आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। 21 से लेकर 22 तक लड़ाई लड़े। हम बिहार में मंत्री थे, हम एनडीए गठबंधन में थे, हम एनडीए गठबंधन के तहत सरकार में मंत्री थे। उसके बावजूद भी मैं उत्तर प्रदेश में मोदी जी से, योगी जी से लड़ने के लिए आया था। मेरा एक ही नारा था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो सरकार नहीं। और मैंने अपने वादा पे कायम रहा। हमने लड़ाई लड़ा। हमारी लड़ाई मोदी जी से, योगी जी से ऐसी लड़ाई नहीं है कि योगी जी हमारे बिहार में जाके हमारा जमीन कब्जा कर लिया। हमारे अपने अधिकार की लड़ाई था। मैं आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया था। मैं बिहार से यहाँ पे मंत्री बनने के लिए नहीं आया था। मैं ऑलरेडी मंत्री था। मैं विधायक बनने के लिए नहीं आया था। मैं ऑलरेडी एमएलसी था। मैं आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया था, क्योंकि मुझे पता है समाज का हक अधिकार के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आरक्षण की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ हम बिहार से लड़ाई लड़कर जीत नहीं सकते। हम बिहार में आपका छोटा भाई है। आप उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रदेश है, जहां 80 लोकसभा सीट है, जहां 22 से 24 करोड़ की आबादी है, जहां पे 3.5 करोड़ निषाद है। जब तक आप साथ नहीं दीजिएगा तब तक हम दिल्ली की लड़ाई जीत नहीं सकते। मैं उसी उम्मीद से प्यार से आपके पास आया था कि आपका साथ होगा तो हम दिल्ली लड़ाई लड़ेंगे, दिल्ली से जीतेंगे। सिर्फ इसलिए आया था कि हमारे समाज को आरक्षण मिल जाए। आज आरक्षण मिल जाएगा तो आपका बेटा भी कलेक्टर होगा, एसडीओ होगा, बीडीओ होगा, डॉक्टर होगा। और ये कब होगा? जब यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद का बेटा एक साथ एक पैर पे खड़ा होगा और अपने दुश्मन को पहचान करेगा, अपने वोट की ताकत को समझेगा। और मैंने आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आया तो आपने देखा मेरे साथ क्या हुआ। मेरा विधायक को भाजपा वाले ने खरीद लिया, चारों विधायक को खरीद लिया।
जब खरीद लिया तो हमें सरकार से बाहर कर दिया, वो सरकार से जो सरकार हमने बनाया था। लेकिन मुझे कोई गम नहीं है, मुझे खुशी है कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं संघर्ष करने के लिए पहले भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। परिणाम जो भी हो, क्या हुआ, एक बार उन्होंने गिरा दिया, फिर अपने पैर पे खड़ा हो चुका हूं, फिर लड़ूंगा, हो सकता फिर से गिर जाऊंगा, फिर खड़ा होऊंगा और एक दिन खड़ा होकर हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताने का काम करेगा साथ में। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण के लिए। आप लोगों ने भी संघर्ष के बदौलत आप लोग भी खड़ा हुए, आप लोग भी अपनी पहचान प्रदेश में बनाया, लेकिन सफलता नहीं मिला है। आपने जिसको अपना नेता माना, अपना बेटा माना, जिसको सब चीज आपने माना, आज उन्होंने आपके साथ क्या किया, गद्दारी किया है। आज समाज का मतलब उनको सिर्फ परिवार नजर आता है। आज जो उनको आरक्षण लड़ाई लड़ना चाहिए, आज वहां पे गोदी में बैठकर योगी जी या मोदी जी को भगवान कहते हैं। ऐसी भगवान हमें नहीं चाहिए जो हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। आज बताइए ना, आपने वोट दिया, मोदी जी को लाए, आपने, हमने सोचा एक पिछड़ा का बेटा है, देश में प्रधानमंत्री बनेगा, शायद पिछड़ा का कल्याण होगा। क्या मिला आपको? आपको 5 किलो चावल मिल रहा है और आपका बेटा का नौकरी छीनकर दूसरे को बांट दिया। सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दे दिया। आपका हक अधिकार है लेकिन आपको नहीं मिला, लेकिन उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल गया। 8 लाख कम से कम कमाने वाले लोगों को आरक्षण मिल गया। और आपको क्या मिल रहा है? आपको गुलाम बना के 5 किलो चावल दे रहा है। तो क्या आप चावल चाहते हैं कि अपने बच्चे को नौकरी चाहते हैं? क्या अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं? आज ऐसा 2 मोदी जी के चश्मा में है ना, एक चश्मा से सही दिखाई देता है और एक चश्मा धुंधला हो चुका है। एक तरफ ब्राह्मण भूमियार का बेटा गरीब नजर आ रहा है, उसके लिए सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण लागू कर दिए, लेकिन मल्लाह का बेटा ठंड में उतर कर मछली मारता है, उनको नहीं दिखता है। मल्लाह का बेटा 8,000 रुपया महीना भी नहीं कमाता है, साल में 1 लाख रुपया भी नहीं कमाता है, लेकिन निसार का बेटा नहीं दिखता है। आज हमारा अधिकार, हमको आरक्षण आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आपने हमको दिया। मैं उनके आरक्षण का विरोध नहीं करता। इस देश में जो भी समाज, जो भी जाति गरीब है, सरकार का फर्ज बनता है उनके लिए एक बेहतर सुविधा दे। अगर आरक्षण को दिया तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे एतराज यही है कि 2 चश्मा से देखना, ये हमें एतराज है। एक तरफ निसार का बेटा 1 लाख भी नहीं कमाता है, उनको आरक्षण आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन 8 लाख कमाने वाले को आप आरक्षण दे रहे हैं। एक तरफ जहां 10 लोग है, वहां पे 4 रोटी दे रहे हैं, और एक तरफ जो 4 लोग है उसको 10 रोटी दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है साथियों, ये कहीं ना कहीं गलत है। हम मानते हैं कि भाई देश का जाति का जनगणना कीजिए, देश में जिस जाति का जितना संख्या है उस संख्या के आधार पे आरक्षण लागू कीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिए। आप 50% जनरल रख के वहां पे भी उनको लाभ दीजिएगा और 10% आरक्षण अलग से काट दीजिए, और पिछड़ा ओबीसी SC ST का बेटा को आप क्या कर रहे हैं? तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा, आपके अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जिसको आपने नेता माना, आज उनसे भी आग्रह है कि भाई आपको आज केंद्र मंत्री बने हैं राज्य में, तो ये समाज का देन है। आज मुकेश सहनी से दिल्ली डरता है तो ये समाज का देन है। इस समाज के पैर, सर पे पैर रख के आगे बढ़े हैं। इस समाज के लिए सोचिए, इस समाज के साथ खड़ा होइए। आज मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया था, किस लिए? आपके अधिकार के लिए। मैं क्या कर, मुझे क्या जरूरी था उत्तर प्रदेश आने का? अपना कुर्सी कमाने का क्या जरूरी था? लेकिन मैंने अपने दिल से आपको अपना भाई, अपना परिवार माना हो, इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए आया था। मुझे थोड़े यहां पे मंत्री बनना था, ऑलरेडी हम मंत्री थे। सिर्फ हमें एक ही सपना था कि जब बड़ी लड़ाई हम दिल्ली में लड़ेंगे, तो जब हम बिहार से निकलेंगे तो हमसे पहले आप उत्तर प्रदेश से निकलिएगा और दिल्ली पहुंच जाइएगा। सिर्फ यही सोच हमारा था। तो साथियों, जागरूक होना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अभी 2024 का चुनाव है। एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ विपक्ष को प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही आपको ना ही हमको बनना है। हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए, ताकि यूपी, बिहार, झारखंड के 5 करोड़ निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सकता है।
उसके घर पे खुशियां आ सकता है, उसका बेटा भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। और इस बार हम लोगों ने दिल्ली में तो परेशान, हम उत्तर बिहार में तो हमने परेशान कर दिया है। सिर्फ जरूरी है आप उत्तर प्रदेश के निशान अपने पैर पे खड़ा हो जाइए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, क्योंकि आपके बच्चे का लड़ाई आप ही को लड़ना पड़ेगा। आज आजाद भारत में आज तक कोई आया लड़ने के लिए? नहीं आया। और लड़ाई लड़ता तो शायद आपको आरक्षण मिल गया होता। अरे इस आजाद भारत में तो आपका जो अधिकार है वो नहीं मिल रहा है। आपको इस आजाद भारत में आपको गुलाम बना के रखना चाहता है। आज बिहार में हमें क्या क्यों लड़ाई? विधायक खरीद लिया। वो नहीं चाहता कि निषाद का बेटा खड़ा हो। आजादी के 75 साल बाद अपने दम पर 4 को विधायक बनाया, मंत्री बना, लेकिन देखा कि एक बड़ा समाज, निषाद समाज सोया हुआ शेर है, इसको मुकेश सहनी ने जगा दिया है। इसका नेता बन चुका है, इसका आवाज बन चुका है। इस आवाज को बंद करो। अगर इस आवाज को बंद नहीं कर पाओगे तो इसका समाज, जैसे लालू प्रसाद जी मोरारजी सिंह अपने दम पर राज्य में सरकार बना लिया, ऐसे मुकेश सहनी को बना लेगा। जब मुकेश सहनी बना लेगा तो इसका समाज आगे निकल जाएगा, और जब इनका समाज आगे निकल जाएगा तो किसको गुलाम बनाओगे? तो उन्होंने एक रणनीति के तहत हमारे समाज को गुलाम बनाने के पहले उन्होंने हमें खत्म करने का निर्णय लिया। इसलिए हमें मंत्री से हटाया, हमारे विधायक को खरीदा। उनको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उनको आपसे तकलीफ है कि आप खड़ा हो रहे। वो तो आज भी हमारे पास आ रहा है, हमारे किसे कह रहा है कि सहनी जी हमसे जो गलती हो उसको माफ कीजिए, आज हमारे साथ आ जाइए। और आप एक क्या हमारे साथ आइए, अगला बिहार का मुख्यमंत्री आप बन जाइएगा, सिर्फ मेरे साथ आ जाइए। हमने कहा भाई हम मलाह का बेटा है, हम मछली को जाल में फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना है। हम अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इस बार हमने ऐसी दवा बनाया है मोदी जी के लिए, ऐसी दवा बनाई है जैसे कोरोना काल में आपने देखा देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था। वैक्सीन से देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए, देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। इस बार हमने भी एक वैक्सीन बनाया है बिहार में, और ऐसी वैक्सीन बनाया है जितना वो वैक्सीन लगाइएगा ना आप लोग, उतना दिल्ली का कुर्सी हिलेगा। और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा ना उतना वो डरेंगे, और जितना वो डरेंगे उतना आपका आरक्षण का काम करेंगे। और वो आरक्षण करेंगे तो आपका बेटा भी कड़कड़ा बनेगा। वो वैक्सीन का नाम है मालूम है? वो वैक्सीन का नाम है गंगा जल। उस गंगा जल से जितना भी बिहार में निषाद का बेटा संकल्प ले रहा है, उतना मोदी जी हैरान परेशान हो रहा है कि हमारा सत्ता कहीं ना चला जाए। आज वो झुकने के लिए तैयार हो गया। हम कह रहे हैं समझौता होगा, आपसे हाथ मिलाएंगे। राजनीति में कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं होता है, लेकिन हाँ हमारा जो एजेंडा है उसको पूरा कीजिए। हमारी जो आरक्षण की लड़ाई है, आप आरक्षण लगा तो लागू कीजिए, फिर हम आपके साथ हैं। और आरक्षण नहीं लागू कीजिएगा तो हमारा आपसे कोई दोस्ती नहीं होगा, कोई नहीं होगा। और इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। और मैं उत्तर प्रदेश के साथी से भी आग्रह करता हूं, और खास करके अभी घोसी को चुनाव आया, वहां के निषाद नेता को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने लड़ाई लड़ा। नेता भले बदल गया है, नेता भले बिक गया है, नेता भले स्वार्थ में आ गया है, लेकिन जनता अभी खड़ा हो चुका है। उन्होंने भी नारा दिया आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और वोट के दम पे घोसी का परिणाम आया। बता दिया कि अब हमारे बीच में कोई दलाल नहीं रहेगा। हम अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और वहां पे दिखा दिया 20% भी वोट निषाद ने भाजपा को नहीं दिया। साबित कर दिया कि हर एक निषाद का बेटा उत्तर प्रदेश में अपने बच्चे के भविष्य के लिए और अपने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया। और ये बात मानने लगा भाजपा वाले लोगों ने। वो लोग कहने लगा कि यहाँ पे नारा निकाल दिया कुछ लोग विपक्षी वाला कि वोट नहीं तो आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। सही बात है, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। और ये नारा के साथ अगर रहेंगे साथियों, संकल्प के साथ रहिएगा तो डरेंगे।
अभी आपने देखा होगा 4 दिन 5 दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने बयान दिया, जो कल तक आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा था, आज वो आके बयान दिया। वो आज मैं कहने पे मजबूर हो गया कि नहीं, सही बात है, जो 2000 साल से पीड़ित है, परेशान है, जो जानवर के जैसे जिंदगी जिया है, अगर उसको आरक्षण मिल रहा है तो मेरा कोई ऐतराज नहीं है। आज ये बोलने लगा है और ये आपके लिए अच्छा शुभ संकेत है। इस समय सिर्फ आपको अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा कि आपके बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा। और आपके बच्चे का भविष्य सिर्फ 2 ही चीज से बनेगा, एक समाज का आरक्षण से और एक समाज में पढ़ाई लिखाई से। तो ये सब पढ़ाई लिखाई आप करिए और आरक्षण के लिए वोट का कम इस्तेमाल कीजिए, अपने हक अधिकार के लिए मैदान में उतरिए। और जब मैदान में उतरिएगा तो समाज को आरक्षण मिलेगा। आज मैं बिहार से लड़ने के लिए आपसे आया, सिर्फ ताकत दिखाने के लिए, दिल्ली वाले को एहसास कराने के लिए कि मोदी जी सिर्फ बिहार के निषाद खाली विद्रोह नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश के भी निषाद का बेटा आपसे विद्रोह करने के लिए तैयार है। अगर आरक्षण नहीं दीजिएगा तो आपको कुर्सी से उतारने के लिए उत्तर प्रदेश के भी, गाजीपुर के भी निषाद का बेटा खड़ा है, चंदौली का बेटा खड़ा है, बलिया का बेटा खड़ा है, उत्तर प्रदेश का हर जिला का बेटा खड़ा है आपको हराने के लिए। सिर्फ ये आवाज दिल्ली तक पहुंचाना पड़ेगा। आज बिहार में तो हमने घर घर तक संकल्प करवा लिया। आज वहां पे 80% निषाद का बेटा हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले लिया है कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। आज वहां पे हमने कमजोर कर दिया और वैसे पहले से भी थोड़ा कमजोर हो गया जब नीतीश कुमार जी बाहर निकल गए। आज वहां पे हमारे डर से वहां पे नेता प्रतिपक्ष निषाद को बेटा को बनाया। जब से हमने यात्रा निकाला, दिल्ली का कुर्सी हिलने लगा और 10 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष एक निषाद का बेटा को बनाया ताकि मुकेश सहनी से लड़ाई लड़ सकते। आज वो मान रहा है कि नीतीश कुमार बिहार में फैक्टर नहीं है, बिहार में फैक्टर मुकेश सहनी बन गया और मुकेश सहनी को तोड़ने के लिए, मुकेश सहनी के समाज को गुमराह करने के लिए एक मोहरा को आगे ला दिया। लेकिन बिहार में कोई मोहरा को नहीं देखेगा। वहां पे तो अपने दल, अपने नेता, अपने पार्टी को, अपने समाज के बच्चे का भविष्य के लिए खड़ा होगा और वैसे आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक खड़ा नहीं होंगे तो आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आप पॉलिटिकल रूप से पहले से हमसे जागरूक हैं, लेकिन हम राजनीतिक रूप से आपसे ज्यादा लाभ बिहार में लेते हैं। हमको 18% अलग से आरक्षण मिलता है। ओबीसी जो है, ओबीसी 2 पार्ट में है, पिछड़ा अति पिछड़ा, BC 1 और BC 2, और हम लोग बिहार में BC 1 में आते हैं। और पंचायती राज में 11% सीट जो है निषाद का बेटा अपने दम पर कब्जा कर लेता है। ये हमारे वहां पे पहचान है। यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा और ये सब होगा अपने वोट को इस्तेमाल करने से। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा। अरे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो हाँ बोलिए। हाँ, अब ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा और मोदी जी को हमको दिखाना है। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? हाँ, अभी मोदी जी तो यहाँ है नहीं, ये वीडियो कैमरा वाले भाई हैं। ये जैसे जैसे आप संकल्प लीजिएगा ना, ये वीडियो बना के रात में मोदी जी को ट्वीट कर देंगे। और ऐसे घर घर अभियान चल रहा है। एक एक लोग संकल्प लीजिए और मोदी जी को डायरेक्ट ट्वीट कर दीजिए, डायरेक्ट उनको भेज दीजिए और वो देखेंगे। जैसे नारा आपने अभी घोषी में दिया, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, ऐसे नारा हर गांव में, हर चौक चौराहे पे, हर एक गांव में आप नारा लगाने लगिए। देखिए मोदी जी डरेंगे और आपको आरक्षण देगा। हर एक युवा नेता, वीआईपी पार्टी का नेता है या समाज का बेटा है, आप गांव में निकलिए। गंगा जी भी आपके बगल में है, गंगा जल उठाइए और हाथ में संकल्प लेते समय एक वीडियो बनाइए और बताइए कि मोदी जी आरक्षण नहीं तो दिल्ली का वोट नहीं। ये संकल्प लीजिएगा तो निश्चित तौर पे मोदी जी जब देखेंगे, उनको रिपोर्ट मिलेगा, वो डरेंगे और आपका आरक्षण करेंगे। तो अभी आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा ताकि मोदी जी रात को देखे कि गाजीपुर का निषाद का बेटा संकल्प ले लिया है कि अपना वोट नहीं बेचेगा। तो अपने पास जो वैक्सीन है ना, निकालिए। जो आपके पास जो वैक्सीन है जिसे गंगा जल कहते हैं, अगर निषाद का बेटा है, अगर निषाद का बेटा है तो गंगा जल निकालिए, एक एक निषाद का बेटा, और ढक्कन को खोलिए और चूरू में लीजिए और हाथ को ऐसे कीजिए ताकि हाथ कैमरा में आ सके।
कि देखेंगे एक एक निशान के बेटा संकल्प। ढक्कन खोलिए चाचा, सभी चाचा माता बहन से ढक्कन खोलिए, हाथ में लीजिए और ऐसे कीजिए। हाँ, हाथ में ऐसे कीजिए ताकि कैमरा में आ सके। सभी नेता लोग को भी दीजिए, सभी लोग हाथ में लीजिए। हाँ, और मैं जैसे जैसे संकल्प पढ़ रहा हूं आप लोग भी पढ़िए। मैं प्रभु श्री राम, भगवान गोराज निषाद, भगवान वेद व्यास, भगवान महर्षि कश्यप, कोयला वीर बाबा, काशीनाथ बाबा, वीर एकलव्य, अमर शहीद चुपासानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी को और यहाँ पे माता बहन सभी साथी को। हम तमाम यहाँ पे निषाद का बेटा गंगा माता के पुत्र हैं। देश के जितने भी निषाद हैं वो गंगा माता के संतान हैं और हम लोगों ने गंगा जी का संकल्प साक्षी मानकर, पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि आने वाले समय में अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपने वोट को ताकत को दिखाएंगे, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और जितना भी नौजवान युवा साथी है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पार्टी के सभी साथी को कि ये मुहिम को तेज कीजिए ताकि 2024 में हम लोग आने वाले समय में अपने समाज को आरक्षण लेने का काम करेंगे साथियों। और जितने भी हमारे साथ मोटरसाइकिल से है आगे आगे चले और 4 चक्का से जो है पीछे पीछे चले। बहुत बहुत धन्यवाद।